उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर से जारी है। वहीं अब इस टनल की प्रक्रिया पर पर्यावरण से जुड़े लोग सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि सरकार टनलों की आड़ में यहां के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर यहां के लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता जोश सिंह बिष्ट का कहना है इस टनल में मानकों की अवहेलना की गई है और इसके डिजाइन में बदलाव किया गया, जिस वजह से 41 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। कि भाई इस तरह से आप केवल बाईपास करके लोगों को तो भेज देंगे, लेकिन छोटे जो व्यापारी है, जो लोग हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पर बड़कोट में लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि लोग यहाँ से तो सीधा यमुनोत्री चले जाएंगे। तो ये स्थिति जो है सुरंगों के कारण पैदा हो रही है। देखो, ये सुरंग की जो योजनाएं हैं, ये बड़ा निर्माण कार्य है और हिमालय बड़े निर्माण कार्य को सहन नहीं कर रहा। ये हमारे सामने एक उदाहरण है कि हिमालय पर्वत कह रहा है कि मैं बड़े निर्माण कार्य को, जिसमें टनल बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या ये सब ऑल वेदर रोड है, इसके कारण। और ऑल वेदर रोड ने तो हमारे प्रदेश की मिट्टी, पानी, जंगल की बहुत बर्बादी की। करीब 2 लाख के लगभग पेड़ काटे जा चुके हैं। अभी भी गंगोत्री में पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पर भी जितना बचाव कार्य हो रहा है उसमें बहुत सारे जंगल, बहुत सारी मिट्टी तो बर्बाद होगी, लेकिन जो जान अंदर फंसी हुई है वो किस रूप में होगी भगवान ही जाने। ये इसकी तो सही खबरें तो तभी सामने आएगी जब सफलतापूर्वक रेस्क्यू चलेगा। ये एक बड़ी बात है कि सिलक्यारा हादसे में जो 41 जान सांसद में है, कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कब वापस आएंगी, क्योंकि इसके निर्माण में जो डिज़ाइन था उस डिज़ाइन के अनुरूप काम करने के बजाय उसमें एस्केप चैनल का निर्माण नहीं किया गया। उसमें जो बताया जा रहा है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है कि गार्डर लगाने के बजाय सरिया लगाई गई। और ये जो अध्ययन, जो इसके डिज़ाइन किससे पहले अध्ययन होना चाहिए था, उसमें कहीं कमी रही और राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से जो केंद्रीय एजेंसी थी उसने सामंजस्य नहीं बनाया। तो उसकी वजह से आज पूरी जो यहाँ पर इतनी ये चहल पहल हलचल दिखाई दे रही है और 15 दिन से वो जान फंसी हुई निकल नहीं पा रही। ये उसका परिणाम है, ये भ्रष्टाचार का परिणाम है। हमारे साथ बने हुए अरुण, पर्यावरणविद जो है वो अब सवाल उठा रहे हैं कि ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इस तरह से वहां पर पहुंचकर इस तरह की बातें की जा रही है जहां पर टनल बना हुआ है। अब ऐसे में तो ये सवाल उठ रहा है ना कि आप ऐसे समय में जाकर अगर इस तरह के सवाल उठाएंगे, उस सबको मालूम है कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हुई है। सरकार भी जान रही है, राज्य सरकार भी जान रही है, केंद्र सरकार भी जान रही है, लेकिन ऐसे में वहां जाकर अगर आप सवाल उठाएंगे तो जो मनोबल है, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनका मनोबल आपको नहीं लग रहा टूटेगा? जी मनीष, जिस तरीके से जो है सुरंग का जो कार्य निर्माण कार्य चल रहा था और जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से ही जो है इस पर जो है सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है, विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं और जो लोग हैं पर्यावरणविद भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है हिमालय को खोदा जा रहा है, ये नए हिमालय है और यहाँ पर जिस तरीके से ड्रिल की जा रही है, ब्लास्टिंग की जा रही है, क्योंकि जब ब्लास्टिंग की जाती है तो उससे कंपन पैदा होती है जिससे कि पहाड़ के दरकने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे में लगातार इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसे में मैनुअली तरीके से अगर कार्य होता तो ये ज़्यादा सही रहता, क्योंकि उससे पहाड़ में इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी और जो है जो पहाड़ दरकने की खतरा नहीं होगा। लगातार जिस तरीके से कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कंपनी की लापरवाही भी इसमें बड़ी मात्रा में जो है सामने आ रही है, क्योंकि अगर कोई भी सुरंग बनती है, जिस तरीके 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, कोई भी सुरंग बनती है मानकों के तहत हर 2 किलोमीटर पर एक एस्केप टनल बनाई जाती है, इमरजेंसी द्वार जिसे कहते हैं। तो इमरजेंसी टनल जो है बनाई जाती है, जब कभी भी ऐसा कोई हादसा होता है तो उस टनल के जरिए जो है जो अंदर कोई भी फंस जाए अगर, तो बाहर निकल सके। लेकिन इस सुरंग में एस्केप टनल नहीं बनाई गई, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जब कोई भी मजदूर जो है अंदर कार्य करते हैं तो उनके लिए जो है सेफ्टी पाइप, जब कार्य करते हैं तो सेफ्टी पाइप जो है अंदर डाले जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसा हादसा अंदर सुरंग के टनल के अंदर होता है तो जिसके ज़रिए वो है बाहर आ सके, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी पाइप भी नहीं डाले गए। तीसरा, दिवाली के दिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि दिवाली के दिन इसमें लेबर एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है कि दिवाली के दिन जो है मजदूरों से वहाँ पर कार्य कराया गया। तो लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे जब क्योंकि अंदर 41 श्रमिक फंसे हुए हैं तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी हैं
क्योंकि 41 जो श्रमिक हैं अंदर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बीच में जिस तरीके से उनके परिजनों का भी आक्रोश देखने को मिला था, और लगातार उनके परिजन भी यही सवाल कर रहे हैं कि जो अंदर हमारे परिजन फंसे हुए हैं वो कब तक बाहर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता सभी की है, चाहे वो सरकार की हो, एजेंसियों की हो, अधिकारियों की हो, विशेषज्ञ की हो या किसी की भी, सभी की प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किस तरीके से जो है बाहर निकाला जाए, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी, जब उनसे कई बार बातचीत भी हुई और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो यही है कि जल्द से जल्द इन जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। उसके बाद क्या इसमें लापरवाही हुई है, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें आएंगी उसकी जाँच होगी, और जाँच जो है उसमें जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल सभी की प्राथमिकता है वो यही है, जो श्रमिक अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, आज उन्हें 16वां दिन है और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। हालांकि वहाँ पर व्यवस्था पूरी है, डॉक्टर भी तैनात है और लगातार उनके दवाई भी पहुँचाई जा रही है, खाना पीना पहुँचाया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स पहुँचाए जा रहे हैं, हालांकि सेहत का उनकी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई बार जिस तरीके से सुरंग के अंदर ना तो कोई धूप और ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं है जिस तरीके से, तो ऐसे में जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी तबीयत में थोड़ा सा खराबी देखने को मिली थी। तो लेकिन अभी जो पूरा जो फोकस चल रहा है वो यही चल रहा है कि किस तरीके से जो है ये जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं इन्हें बाहर निकाला जाए, जिसके लिए 5 प्लान पर अभी तेज़ी से कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर जो है कार्य चल रहा है। और लगातार कल से ही जो है 5 प्लान तैयार किए गए थे, 5 प्लानों पर जो है कार्य चल रहा है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल, वर्टिकल ड्रिल और सुरंग के एग्जिट पॉइंट से भी लगातार जो है खुदाई का कार्य चल रहा है। अभी तक वर्टिकल ड्रिल की बात करें तो 30 मीटर तक जो है अभी वर्टिकल ड्रिल की जा चुकी है, और अभी जो है 86 से 88 मीटर तक जो है वर्टिकल ड्रिल होनी है। 40 मीटर तक जो है जो रिक रिक है उसकी 40 मीटर तक की क्षमता है, 40 मीटर तक जो है वो रिक ड्रिल करेगी, उसके बाद जो है नई रिक बदली जाएगी। तो ऐसे में 2-3 दिन का समय लग सकता है। अभी सामने बात ये भी आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से कल ये भी कहा गया कि हो सकता है उत्तरकाशी में और बर्फबारी और हर बारिश की चीज़ से संभावना। अरुण, हर चीज़ से जो हर एक चुनौती मिल रही है वहाँ पर मौजूद अधिकारियों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, और हर एक चुनौती से वो अधिकारी निपट रहे हैं, और इस चुनौती से भी निपट लेंगे और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए।